शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए हमारे लोगों को। इससे ज्यादा बड़ा वर्ड मैं कह सकता था अगर मैं कैमरे के सामने नहीं होता। मतलब यानी इतनी घटिया सोच, इतनी गंदी सोच के साथ डूब मरने का मुकाम है पाकिस्तान टीम के लिए। बल्कि आप एक काम करें, स्पेशली शान मसूद और बाबर आजम, ये चुल्लू भर पानी लें और उसमें डूब जाएं आप। इनकी सोच, इनके दिमाग में पता क्या होता है यार, चलो इस दफा पीएसएल से इतने पैसे मिलने हैं, पाकिस्तान टीम के मेरे इतने पैसे बन जाने हैं, चलो मैं ये वाली गाड़ी लूंगा। रोहित शर्मा पे भौंके जा रहे, गिल को चढ़ाई जा रहे, साथ ही गिल गया, रोहित शर्मा ने इनकी मंजी ठोक दी। या हमारे पास मंजी ठोकने के लिए कोई नहीं है, हमारे पास मोहसिन इजाज, ये सब जाली, आगा सलमान जाली, बाबर जाली। जो होप लगा रहे थे बाबर आजम, रिजवान, सलमान आगा, और इनको इतना इतना अरसा हो गया खेलते हुए क्रिकेट, और वहां पे उनकी जो टेल ने जिस तरह की बैटिंग की है, हमारे टॉप ऑर्डर वाले नहीं कर सके, तो टेल से फिर क्या उम्मीद थी। अब इतने बड़े मौके के ऊपर 1 रन ऐड करके, बल्ला उठा के 50 करके, 50 लोगों से तालियां बजवा के अगर बाबर आजम 50 सेकंड बाद वापस चले जाएंगे, तो फिर कौन सा मौका, कौन सा स्टेज, कौन से बड़े मैच के विनर। पूरे पाकिस्तान टीम में क्या सिर्फ बाबर आजम है? उसके अलावा कोई नहीं खेलता है? जो मैं बोल रहा हूं बस वही सब कुछ होगा। ओ भाई, क्रिकेट बदल गई है, ये 1990 वाली क्रिकेट नहीं है भाई। कसम खुदा की, अब चलती फिरती विकेट हो गया बाबर आजम। हर 2-3 महीने के बाद किस्मत मौका देती है बाबर को, बेटा जा हीरो बन जा, आज अपनी नेशन को प्राउड फील करवा और मैच जितवा। मजाल है बाबर आजम नॉट आउट बाहर आ जाए। यार कोई गधे का बच्चा सोच सकता था कि ये लानती रात को इतना ठीक जा रहे हैं, और सुबह आते साथ ही 1 रन आया। ये हमारे खिलाफ जो भी आगे खेलता है ना, वो सुपरस्टार बन जाता है, चाहे उसकी पहली सीरीज हो या नया नया आया हो। मत्थू सैमी, लुक एट हिम विद द बॉल एंड विद द बैट। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए हमारे लोगों को। इससे ज्यादा बड़ा वर्ड मैं कह सकता था अगर मैं कैमरे के सामने नहीं होता। मतलब यानी इतनी घटिया सोच, इतनी गंदी सोच के साथ हमारे लोगों ने पाकिस्तान क्रिकेट को खिलाने की कोशिश की है और कर रहे हैं और बर्बाद कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये क्रिकेट भी ना, हमारी पाकिस्तान क्रिकेट भी पॉलिटिक्स की तरह इस्तेमाल की जा रही है। जो बोल दिया है बस वही होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा, देखी जाएगी। कोई मेरी बात नहीं सुनता तो चलो इधर से निकलो। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि हेड कोच हो गए, हमारा सिलेक्टर्स हो गए, वो यही लगता है सोच, मुझे लग रहा चल रही है सबकी। आप सबको याद है जब मैंने बोला था बांग्लादेश के खिलाफ, अब मैच जब सीरीज हारे थे, पूरा पाकिस्तान, सारे क्रिकेटर मेरे पीछे पड़ गए थे कि ये कहता है जी बाबर आजम के चक्कर में फ्लैट पिचेस बनाओ। अब समझ आती है, मैंने उस टाइम भी बोला था कि मैं बाबर आजम की सिर्फ बात नहीं कर रहा, जहां भी किसी भी बॉलिंग लाइनअप को आप सपोर्ट देते हैं, चाहे वो पाकिस्तान की कंडीशन है चाहे बाहर की कंडीशन है, वो आपको तहस नहस कर देता है। बैट्समैन को खेलना जिंदगी का अजाब हो जाता है, बैट्समैन से खेला ही नहीं जाता। और हर जगह मीडिया, इधर यूट्यूब चैनल, थके हुए थर्ड क्लास लोग मुझे कहते हैं ओ जी बाबर आजम के चक्कर में लगा हुआ है। पूरे पाकिस्तान टीम में क्या सिर्फ बाबर आजम है? उसके अलावा कोई नहीं खेलता है? आपके स्पिनर्स नोमान अली, साजिद, ये वो स्पिनर्स हैं जहां पे इनको खुला डुला सपोर्ट मिलेगा, ब्रेक मिलेगा, वहां पे ये आउट करते हैं, वरना ये ऑर्डिनरी बॉलर लगते हैं, दोनों एवरेज बॉलर लगते हैं। तो खेल लो जाके, अब खेलो जाके स्पिनर्स, अब खुद ही खेल लो जाके स्पिनर्स। और पूरे 2 टेस्ट मैचेस के अंदर आपके बैट्समैनों की टांगे छत पे लगी रही हैं। प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, क्योंकि थकी हुई थर्ड क्लास घटिया किस्म की सोच की वजह से हमारे बैट्समैनों का सारा कॉन्फिडेंस बर्बाद कर दिया इस हेड कोच ने। हम क्या करते रहे, फास्ट बॉलर तगड़े लाए नहीं टीम के अंदर, स्पिनर थके हुए हमारे नोमान और साजिद, जिनको सपोर्ट नहीं मिलती, कुछ भी नहीं करते, मार पे मार खाते। ठीक है, एक तरफ हमारे बैट्समैन रन्स कर रहे थे, हमने उसको बर्बाद किया एक स्पिन ट्रैक बनाने के चक्कर में, सिर्फ आप अपने मुफाद के चक्कर में। बस पता नहीं क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, चेयरमैन की तरफ से आपको
बस बस ग्रीन सिग्नल मिल गया है कि बाढ़ में जाए सब कुछ, निकाल दो सबको। जो नहीं सुनता, जो परफॉर्म नहीं करता, जो प्लान पे नहीं चलता, बस निकालो उसको टीम से बाहर, निकाल दो उसको टीम से बाहर जो नहीं चलता। जो मैं बोल रहा हूं बस वही सब कुछ होगा। ओ भाई, क्रिकेट बदल गई है, ये 1990 वाली क्रिकेट नहीं है भाई। डूब मरने का मुकाम है पाकिस्तान टीम के लिए, बल्कि आप एक काम करें, स्पेशली शान मसूद और बाबर आजम, ये चुल्लू भर पानी लें और उसमें डूब जाएं आप, डूब जाएं आप। घर में भी तुम लोगों से बैटिंग नहीं होती। वो मिसाल ले लो इंजमामुल हक से, जिसने अकेले ने खड़े होके मुल्तान में टेस्ट मैच जितवा दिया था बांग्लादेश के अगेंस्ट, लेकिन उसके घुटनों में पानी था, उसके अंदर हिम्मत और जुर्रत थी। ये घटिया सीधी विकेटों के प्लेयर हैं यार। ये क्या बॉडी लैंग्वेज है? इंटरनेशनल मैच की बॉडी लैंग्वेज ये होती है? ये किसी काबिल नहीं है। ये लिमिटेड क्रिकेटर्स हैं, टैलेंट इनमें, मैंने कल भी बताया था, इनका टैलेंट इनको एक लेवल पे ले आया है, लेकिन इसके बाद इनकी जिम्मेदारी थी हार्ड वर्क करना। ये अपने पेट निकालते गए हैं, पैसे कमाते रहे हैं। इनकी सोच, इनके दिमाग में पता क्या होता है यार, चलो इस दफा पीएसएल से इतने पैसे मिलने हैं, पाकिस्तान टीम के मेरे इतने पैसे बन जाने हैं, चलो मैं ये वाली गाड़ी लूंगा। ले जाओ गाड़ियां। खुद्दू बेवकूफ बन रही है पाकिस्तानी अवाम इनको हीरो समझ के। जो आज बाबर आजम बैटिंग करने आए हैं तो नारे लगा रहे हैं बाबर बाबर। ओ यार, मैं थक गया हूं ये सुन सुन के, कसम खुदा की। अब चलती फिरती विकेट हो गया बाबर आजम, चलती फिरती विकेट। मतलब पाकिस्तान में 24 करोड़ लोग, जस्ट इमेजिन अगर क्रिकेट देखते होंगे ना, तो शायद 23 करोड़ लोगों को यह लगता होगा कि बाबर ने आज का मैच नहीं जितवाना। लोगों में इतनी हिम्मत कहां से आ गई कि हम सब अब मिलके एज ए ग्रुप ये हमने सोचना शुरू कर दिया है कि ये बंदा मैच नहीं जितवाएगा। हमें पता होता है ये। हर दूसरे तीसरे महीने किस्मत मौका देती है बाबर को, जा बेटा हीरो बन जा। हीरो तो वो है, टिकटॉकर, जो हमारे टिकटॉकर्स भाई है ना, उनका हीरो है ये पाकिस्तानी कौम का हीरो नहीं है। हर 2-3 महीने के बाद किस्मत मौका देती है बाबर को, बेटा जा हीरो बन जा, आज अपनी नेशन को प्राउड फील करवा और मैच जितवा। मजाल है बाबर आजम नॉट आउट बाय आ जाए, और 10 साल से वो बंदा इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है। 30 साल उसकी उम्र है, 34-35 साल का हो जाएगा अगले 4 साल में, एंड ही विल बी गॉन। खत्म, गया। किसने बनाने थे पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा रन्स? भाई होम सीरीज में तो बना लो, साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, कोई जिम्बाब्वे में, न्यूजीलैंड में, वेस्ट इंडीज में, श्रीलंका में हम डिफेंड कर लेंगे यार। ओवरसीज कंडीशंस थी भाईजान, लेकिन अपने घर में मतलब इनसे ना वो वाली क्रिकेट खेली जाती है, ना किस किस्म की क्रिकेट खेली जाती है कि यार। Who would have thought कि पाकिस्तान जो है वो पहले ओवर में ही विकेट गवा देगा, फिर एक ओवर ठहर के विकेट गवा देगा, और जब 1 घंटे का भी खेल नहीं हुआ होगा तो पाकिस्तान का बोरिया बिस्तर साउथ अफ्रीका की टीम गोल कर देगी। मोहसिन भाई देखें, आप जितना मर्जी बाबे स्पिनर खिला के लोगों की आंखों में धूल झोंक लें, आप जितना मर्जी T20 की बुरी परफॉर्मेंस पे वनडे का कप्तान बदल के लोगों की आंखों में धूल झोंक लें, आप बुरी परफॉर्मेंस पे T20 से बाबर और नसीम को ड्रॉप करके बगैर किसी परफॉर्मेंस के उनको टीम में वापस ले आए, आप जितना मर्जी जो आपकी क्रिटिक वॉइसेस है स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में, आपसे ज्यादा क्रिकेट कौन देखता समझता है, लेकिन आपकी जानिब से आईना दिखाने, सच दिखाने पर आपको ही बैन कर दिया जाता है भाईजान। इसीलिए शायद आप तनकीद करते हैं टीम पर कि ये परफॉर्मेंस ना आए, पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करे। मोहसिन भाई, जिस तरीके से रावलपिंडी में साउथ अफ्रीका ने आपको क्रश किया है, उसके बाद तो देखे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो क्लेम्स है, दावे हैं, आकिब जावेद, मैनेजमेंट, हेड कोच, सभी के इंक्लूडिंग चेयरमैन पीसीबी भाईजान, उनकी जो असली हकीकत रियलिटी आपके सामने आ गई है। साउथ अफ्रीका ने आपको पहले सेशन में ही समझे कि मैच हरा दिया है। सोफे पे बैठ के आपको बताया था 1 घंटे के अंदर अंदर आपको सारा समझ आ जाएगा कितना एक बड़ा ये
टेस्ट मैच है, सोफे पे बैठ के आपको कहा था इस पिच में वो नहीं है जो लाहौर में था, सोफे में बैठ के आपसे कहा था केशव महाराज आएगा तो आपकी तबाही बर्बादी फिर जाएगी। सोफे पे बैठ के आपसे कहा था कि ये जितने भी अजहर महमूद एंड कंपनी है इनकी, देखिए आप सरेआम कह रहे हैं हमारे पास स्पिनर नहीं है। मोहसिन इजाज ये इतने बेशरम है, ये इतने बेहया है, ये इतने कोई आप जितना भी कह देखे, अपना इनका जो लेपालक है वो खबर देता है बाबर आ रहा है, फिर साथ ही खबर देता है नहीं आया। जैसे ही बाबर आजम के कल 40-45 रन आते हैं, एकदम टीम को जनाब चेंज करके बाबर आजम को अंदर ले आया जाता है। रोहित शर्मा पे भौंके जा रहे, गिल को चढ़ाई जा रहे, साथ ही गिल गया, रोहित शर्मा ने इनकी मंजिल ठोक दी। या हमारे पास मंजिल ठोकने के लिए कोई नहीं है, हमारे पास मोहसिन इजाज ये सब जाली, आगा सलमान जाली, बाबर जाली, शाहीन जाली। क्रिकेट तब ठीक होगी जब सिस्टम ठीक होगा, सिस्टम तब ठीक होगा जब करप्शन खत्म होगी, करप्शन तब खत्म होगी जब सजा जजा होगी। यार कोई गधे का बच्चा सोच सकता था कि ये लानती रात को इतना ठीक जा रहे हैं और सुबह आते साथ ही एक रन आया 90। देखे मोहसिन ये क्रिकेट नहीं है, आई एम सॉरी। मैं आपको चैलेंज करता हूं, इनको कोई कुछ नहीं कर सकता, दे आर अनटचेबल्स। जो होप लगा रहे थे बाबर आजम, रिजवान, सलमान आगा, हो सकता है कि जनाब कोई रन्स कर जाएं कुछ ऐसा वैसा, तो कोई ऐसी कहानी नहीं हुई। और इनको इतना अरसा हो गया खेलते हुए क्रिकेट, और वहां पे उनकी जो टेल ने जिस तरह की बैटिंग की है, हमारे टॉप ऑर्डर वाले नहीं कर सके तो टेल से फिर क्या उम्मीद थी। टेल से तो वही है, आपको पता ही है कि जो ये परफॉर्मेंस दिखा रहे थे थ्रू आउट द सीरीज, उनसे तो कोई उम्मीद और आस थी नहीं। जिनसे थी वो भी आए और चलते बने। बाबर आजम 1 रन का इजाफा किया, 50 मुकम्मल किया, पता नहीं कितनी बारियों के बाद 50 आए, तो शायद उसी में रिलीव था कि हाँ जी 50 आ गए। और पाकिस्तान की टीम, इनके तो हाथ पांव फूल जाते हैं जैसे सेकंड इनिंग्स आती है। सेकंड इनिंग्स में ये 50-60 ओवर्स के अंदर अंदर ही आउट होते हैं, चाहे इनका पिछले आप कितने मर्जी मैच उठा के देख लें। हाँ, पहली इनिंग्स में कोई थोड़े से अच्छे रन कर जाते हैं, और इनका तरीकाकार यही था कि हाँ ये जो लीड साउथ अफ्रीका ने निकाली है ना, ये लीड इनकी अगर ये निकाल लेते, जो कि लग रहा था कि इनको निकाल लेनी चाहिए, तो वो लीड बीच में ऐड पड़ती 70-80 रन की, 60 रन की, जितने भी, और जितना भी इन्होंने 150, 60, 70 करना था, उस बीच में वो ऐड होते तो 235, 40, तो फिर जाके बात बननी थी। तो वो बिल्कुल कहानी में ट्विस्ट आ गया ट्विस्ट ऐसा आ गया कि वो जो लीड इन्होंने लेनी थी वो लीड साउथ अफ्रीका ने ले ली, और फिर ये मुंह उठा के फिर आज आगे खेलने के लिए। हालांकि बड़ी होप्स थी, बड़ी तादाद में लोग आ रहे थे। बाबर आजम T20 में वापस आ गया, वैसे खैर वो स्क्वाड अनाउंस हो गया, वो बाद में बात करेंगे हम। तो बड़ी होप और उम्मीद कि हाँ जी बाबर आजम वो कुछ करेगा, वैसा करे। वो ओवरनाइट रन्स में कोई ऐड ही कोई नहीं करता, आप उसका करियर उठा के देख लें। वो जैसे ही कोई पिछले दिन अच्छी परफॉर्मेंस होती है, अगले दिन आगे साथ ही चलता बनता है, पता नहीं क्या मेंटल ब्लॉकेड है या क्या हिसाब किताब है। तो वो आया और गया, तो कोई मुकाबला नहीं दिखा भाई, बिल्कुल हैट्स ऑफ टू हार्मर। उन्होंने जिस तरीके से उसने हार्म किया, ये हमारे खिलाफ जो भी आगे खेलता है ना वो सुपरस्टार बन जाता है, चाहे उसकी पहली सीरीज हो या नया नया आया हो। मत्थू सैमी लुक एट हिम विद द बॉल एंड विद द बैट, पहली मैच में 11 आउट कर गया, आज वो इस मैच में 89 नॉट आउट करके गया। तो मैच तो उधर से निकल गया आपके, जब आपने इस पिच पे 400 करवा दिया साउथ अफ्रीका को। तो मैंने आपसे पहले भी ये बात कही हुई है कि 500 से 600 के रन जो बीच में टीम करती है वो मैच जीत जाती है इस तरह की पिचेस पे। बड़ी उम्मीदें लगाते हैं पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस, क्योंकि झलकियों में 1-2 कवर ड्राइवें लगती हैं, 1-2 शॉटें लगती हैं, और फिर हम लोग ओवरनाइट स्कोर पे चले जाते हैं। बाबर आजम 49 पे ऑल आउट होते हैं, और बाबर आजम के लिए बड़ी उम्मीदें लगाते हैं, और ये भी बोलते हैं इससे बड़ा स्टेज नहीं मिलेगा बाबर आजम को कमबैक करने का। लेकिन एक सवाल जो कल रात को भी आपको छोड़ के गया था कि मेरे लिए तो सिर्फ ये चीज देखने की होगी कि हंगर कितनी है बाबर आजम के अंदर। क्या सिर्फ 50 बनाने की हंगर है, 100 बनाने की हंगर है, टीम के लिए हंगर है, या अपने लिए हंगर है? अब इतने बड़े मौके के ऊपर 1 रन ऐड करके, बल्ला उठा के 50 करके, 50 लोगों से तालियां बजवा के अगर बाबर आजम 50 सेकंड बाद वापस चले जाएंगे, तो फिर कौन सा मौका, कौन सा स्टेज, कौन से बड़े मैच के विनर, कौन से ओवर अचीवर, कौन से द ग्रेटेस्ट इन द जनरेशन दैट पाकिस्तान हैज एवर प्रोड्यूस वाली बातें होती हैं बाबर के लिए। मतलब इस स्टेज के ऊपर भी अगर बाबर आजम गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा कर रहे हैं। बाबर आजम की एक आदत है कि अगर ओवरनाइट स्कोर खत्म हुआ है, ओवरनाइट पाकिस्तान
ने कैरी फॉरवर्ड की अपनी बैटिंग, बाबर आजम नॉट आउट है। अगला सेशन जब भी स्टार्ट होगा बाबर आजम अपना विकेट देके जाएंगे। हर जगह होता है, हर दफा होता है, हर ओपोनेंट के खिलाफ होता है, हर कंडीशन में होता है। कोई विकेट में इतनी डिटोरिएशन नहीं हुई है कि कल की विकेट और आज की विकेट में जमीन आसमान का फर्क आ गया। कोई जमीन आसमान का फर्क नहीं है, एप्लीकेशन का फर्क है। अब आप मुझे बोलें कि मुत्थुस्वामी और रबाडा से भी गए गुजरे हैं बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा, किधर है जिम्मेदारी यार? 96 पे बाबर का विकेट गिरता है, 138 पे पूरी टीम आउट हो जाती है, 42 रन पे पाकिस्तान 6 विकेट खो जाता है, एक और बैटिंग कोलैप्स। ऐसी कौन सी अनप्लेएबल कंडीशंस हो गई हैं जहां हमारे बॉलर बेबस नजर आए, हमारे फील्डर कैच छोड़ते नजर आए, हमारी फील्डर चौके छक्के ना रोकते नजर आए, लेकिन साउथ अफ्रीका आ रहा है, वहां सिंगल तक बाबर आजम की 50 बन रही है और उसके बाद सारे कर्टन्स डाउन हो रहे हैं। तो इसका मतलब है हंगर ही नहीं है ना यार, ठीक है ना, जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी फोकस सिर्फ अपना 50 था। अब ये बातें करते हुए बाबर आजम फैन क्लब बड़ा नाराज हो जाएगा, लेकिन आप लोग क्यों नाराज हो रहे हैं? 2-4 ड्राइवें मिल गई, एडिट्स आ गई, बाहर में जाए। मुल्क के बारे में कौन सोच रहा है, या टीम के बारे में कौन सोच रहा है? T20 टीम में वापस आ गए, अपनी 50 बन गई, फैंस के लिए 3-4 चौके लग गए, वो 3-4 चौकों के ऊपर आप 50-60 रीले बना दोगे, 3 साल बाद घर में टेस्ट में 50 आ गई, बस ओवर अचीव कर लिया आपने। कब वो दिन आएगा कि बाबर आजम 10 साल के इंटरनेशनल क्रिकेट के बाद 60 टेस्ट मैच से ऊपर खेलने के बाद कभी खड़े होकर बोलेंगे मेरी जिम्मेदारी है, मैं करके देता हूं टीम, स्टेन आई विल डू इट, ड्रॉ नहीं मैं करवा के दूंगा अपनी टीम को। अब तो मैं होम पे खेल रहा हूं ना, मैं बाहर भी नहीं खेल रहा। यही फिलॉसफी मोहम्मद रिजवान, यही फिलॉसफी बाबर आजम, यही फिलॉसफी बाकी सब फॉलो कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, आपने इस रिएक्शन वीडियो में देखा कि साउथ अफ्रीका से मिली हार से तनवीर अहमद, फुरकान भट्टी और मोहसिन अली कितना ज्यादा चीखते चिल्लाते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच रावलपिंडी में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच को प्रोटियाज ने 8 विकेटों से जीतकर 2 मैचों की यह टेस्ट सीरीज 1-1 से लेवल कर दी और पाकिस्तान को उन्हीं के घर में सीरीज बराबर करके शर्मसार कर दिया। पहले मैच की तरह इस मैच में भी पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहली इनिंग में 333 रन बनाए थे। साउथ अफ्रीका की पहली इनिंग उनके टैलेंडर बल्लेबाजों के चलते 404 रनों तक पहुंच गई, जहां एक टाइम तक लग रहा था कि पहले मैच की तरह पाकिस्तान कम से कम 100 रनों की लीड लेगा, लेकिन कगिसो रबाडा और मुथुस्वामी ने आखिरी विकेट के लिए ऐसी साझेदारी कर दी कि वहीं से पाकिस्तान की हार लगभग तय हो गई थी। दूसरी इनिंग में पाकिस्तान की पूरी टीम 138 रनों पर ऑल आउट हो गई। साउथ अफ्रीका को पहली इनिंग के लीड के चलते मात्र 68 रनों का टारगेट मिला, जिसे अफ्रीका ने 2 विकेट खोकर ही चेस कर लिया। दोस्तों, पाक मीडिया से रिलेटेड ऐसे ही मजेदार इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर ली। जय हिंद।